अमेरिका ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। व्हाइट हाउस ने साफ कह दिया है, इस पर कोई बातचीत नहीं होगी, कोई छूट नहीं मिलेगी। ईरान के साथ बिजनेस करने वाले किसी भी देश पर अब लगेगा 25% का टैरिफ। मतलब ये टैरिफ सीधे ईरान पर नहीं बल्कि उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स पर लगाया गया है। चलिए समझते हैं इस रणनीति को जिसे सेकेंडरी सैंक्शन कहा जाता है। ये टारगेट देश पर नहीं बल्कि उसके साथ व्यापार करने वाले देशों पर जुर्माना लगाता है। यानी मकसद ईरान को सीधे नहीं बल्कि उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से अलग थलग करना है। अल्टीमेटम साफ है, या तो ईरान से व्यापार करे या फिर अमेरिका से। तो अब सवाल यह है कि इस कदम के पीछे की राजनीति और ताकत क्या है। अमेरिका ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर लागू किया है, जैसे परमाणु कार्यक्रम या आतंक का वित्त पोषण। लेकिन ये फैसला ठीक अभी क्यों लिया गया? ये टैरिफ तब आया जब ईरान में सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। ये एक तरह से सैन्य एक्शन से पहले एक आर्थिक युद्ध छेड़ने की रणनीति है। तो चलिए देखते हैं कि इस आर्थिक टकराव का असर क्या हो रहा है। चीन, भारत, तुर्की और रूस जैसे देश सबसे ज्यादा मुश्किल में हैं। भारत के लिए तो ये एक बड़ी भू राजनीतिक दुविधा बन गई है। चावल, चाय के एक्सपोर्ट के अलावा रणनीतिक चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट भी अब दांव पर है। और चीन, ईरान का सबसे बड़ा तेल ग्राहक होने के नाते वो जवाबी कार्रवाई कर सकता है। चीन शायद अमेरिका पर काउंटर टैरिफ लगाए और डी-डॉलरीकरण को और बढ़ावा दे। इस सब का नतीजा एक ऐसी दुनिया जो तेजी से बढ़ रही है। इस टैरिफ से वैश्विक व्यापार गुटों में बढ़ रहा है और WTO जैसी संस्थाएं कमजोर हो रही हैं। मतलब अब नियम नहीं बल्कि ताकत के दम पर फैसले लिए जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि जब अर्थव्यवस्था ही एक हथियार बन जाए तो नियम कौन तय करेगा?